So integer overflow is a very simple vulnerability but can be very dangerous. तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करी है cvemiter.org और मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करा है इंटीजर ओवरफ्लो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अप्रॉक्स 3000 सीवीज ऐसे हैं जिनके अंदर इंटीजर ओवरफ्लो मेंशन्ड है, ठीक है। और ये काफी पुरानी वल्नरेबिलिटी है और आप देखोगे 2022 के अंदर भी इसके ऊपर कुछ सीवीई रजिस्टर्ड है एंड दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस वल्नरेबिलिटीज आल्सो लाइक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, DOS vulnerabilities एंड मैनी मोर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटीजर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी काम करती है, कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला, बहुत सिंपल वल्नरेबिलिटी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर ओवरफ्लो एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पे एक बहुत सिंपल सा सी का प्रोग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और उसके अंदर ये वैल्यू है, नॉर्मल सा एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको प्रिंट करता हूँ स्क्रीन पे, लेकिन उसमें +1 करके, ठीक है। इसमें मैं +1 कर रहा हूँ यानी कि 47 की जगह 48 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है। लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो एक्चुअली यहाँ तो पूरा गेम ही बदल गया। यहाँ पे पॉजिटिव से वो नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये हमारे को तो हमने सोचा नहीं था, क्योंकि वहां तो हम ये देख रहे थे एक नॉर्मल पॉजिटिव नंबर है, इसमें +1 करा तो 48 हो जाना चाहिए, लेकिन यहां तो एक पूरा नंबर ही नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो यही है पूरा समराइज करके मैं बता रहा हूं इंटीजर ओवरफ्लो, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर जो डेटा टाइप है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू सेट है कि मैं पॉजिटिव में इतना बड़ा ही नंबर अपने पास रख सकता हूं, ठीक है। वो इससे बड़ा नंबर होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इसमें +1 करता हूं, अब ये तो मैक्सिमम रीच कर गया ना, अब क्या होगा, इसमें मैंने जैसे ही +1 करा तो इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है कि अगर आप उसको ओवरफ्लो करते हो, यहां पे हमने ओवरफ्लो करा क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी हद यही है। लेकिन जब हम इसकी हद के पार जाते हैं, यानी कि हम इसको ओवरफ्लो करते हैं, +1 कर देते हैं इसमें, तो ये अपने आप को नेगेटिव सबसे मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर का एक नेगेटिव नंबर भी सेट है कि भाई पॉजिटिव में ये सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम नंबर है, वैसे ही इसका नेगेटिव में भी एक मैक्सिमम नंबर सेट है, जो कि अभी हमने देखा था। ये वाला नंबर जो हमारे को आउटपुट में आया था, ये इसका मैक्सिमम नेगेटिव नंबर है। तो ये क्या काम करता है कि अगर आप इस नंबर में ओवरफ्लो करते हो तो ये अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देगा, जो कि नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। समझ गए इतनी बात को? यही है यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो। अभी यहाँ पे क्या होता है और चीज समझते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें +10 कर देता हूं, तो अब आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? अगर आप लोग सोचोगे तो आप ये कहोगे कि भाई 58 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या काम करा, +10 कर दिया, तो ये माइनस में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, उसमें +10 58 हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से इसको मैथ के हिसाब से सोचोगे, दोबारा सोचते हैं, तो इसमें हम ऐसे कर रहे हैं, वो जो नंबर आएगा सबसे पहले इसमें +1 करेंगे, नंबर 1 में +1 करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें हम +10 कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा अगर आप मैथ करोगे क्या होगा, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये एक्चुअली में -10 हो जाएगा, यानी कि क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ना कि 58 होगा। और साइन माइनस आया क्योंकि माइनस जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है। सिंपल सी बात है ना। तो अब मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे अगर और अच्छे से हम दिमाग लगाए तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअली में हम एक टाइम पे इसको 0 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई हम इसमें जितना बड़ा नंबर इसमें प्लस करते जाएंगे उतना इसमें माइनस होता जाएगा, है ना, यही मैं कह रहा हूं। तो अगर इसमें मैं यही वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लस करा दूं तो क्या होगा, माइनस प्लस कट जाएगा आपस में, यानी कि 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे हम इस नंबर को 0 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। हमारा नंबर यही है लेकिन हम इसको 0 भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम कुछ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ रहे हो इंटीजर ओवरफ्लो कैसे काम करता है। तो इंटीजर फ्लो को एक सर्कल में समझते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है 0, यानी कि नंबर जो इंटीजर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ठीक है। अब क्या होता है, मैं 0 से लेके मैक्सिमम नंबर तक जाता हूं, जो ये सबसे बड़ा नंबर है पॉजिटिव वाला, मैं 0 से लेके मैक्सिमम नंबर तक जाता हूं। अब जब मैं इसमें +1 करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, वो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी हमने देखा था। उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव नंबर में कुछ प्लस करने की कोशिश करता हूं तो वो क्या होगा, वो 0 की तरफ वापस जाने लग जाएगा, ठीक है। वो सर्कल की स्टार्टिंग में वापस जाने लग जाएगा, ठीक है। और वो एक टाइम ऐसा आएगा हम इतना बड़ा नंबर उसमें प्लस करेंगे कि वो एक टाइम पे 0 भी हो जाएगा। लेकिन सोचो जो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर है, अगर मैं उससे बड़ा प्लस कर दूं तो क्या होगा, वो दोबारा 0 से लेके वापस पॉजिटिव की तरह चलना शुरू कर देगा। जैसे इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले तो आप सोच सकते हो जैसे आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है वो कैसे जाता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आने के बाद वो दोबारा 0 पे आ जाता है। ऐसे ही होता है नॉर्मल, है ना। अगर आप गाड़ी का अपना मीटर देखते हो तो वैसे ही ये भी सेम काम करता है, ये अपने मैक्सिमम नंबर तक जाता है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा चेंज क्या है, मैक्सिमम क्या है, माइनस मैक्सिमम पे चले जाता है, ठीक है। माइनस नेगेटिव जो मैक्सिमम है उस पर चले जाता है और वहां से फिर ये 0 पे जाता है और फिर 0 से दोबारा वही लूप स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हमारा इंटीजर ओवरफ्लो काम करता है,
ठीक है, ये बेसिक मैंने समझाया कैसे हम इंटीजर को ओवरफ्लो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक चैलेंज, ठीक है, जहां पे हम इस वल्नरेबिलिटी को अप्लाई करके देखेंगे कि ऐसे इसका फायदा लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा चैलेंज क्या है। ठीक है, देखो ये तो नॉर्मल वो हमने जो देखा फाइल और फाइल सी वो हो गई। ठीक है, हमारे को ये flag.txt रीड करनी है, नॉर्मल कैट करके नहीं करनी। ठीक है, हमारे को इस चैलेंज फाइल के थ्रू पढ़नी है ये flag.txt। ठीक है, और ये उसका सोर्स कोड गिवन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रन करके देख लेता हूं कि स्टोर प्रोग्राम जो है काम कैसे करता है। एंटर मारते हैं। ठीक है, वेलकम टू द फ्लैग एक्सचेंज वी सेल फ्लैग्स। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं फ्लैग सेल करते हैं, तो हम सीधी बात है बाय कर सकते हैं फ्लैग। और तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे शॉप टाइप का एक प्रोग्राम बनाया गया, ये फ्लैग सेल करते हैं, हम उनको बाय कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कितने हमारे पैसे हैं और उस हिसाब से हम बाय कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, वन करते हैं, हमारा अकाउंट बैलेंस देख लेते हैं। हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, 1100 हमारा अकाउंट बैलेंस है। अब यहाँ पे आते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं फ्लैग्स को। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, डेफिनेटली नॉट द फ्लैग और 1337 फ्लैग यानी लीड फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले 1 दबा लेते हैं। तो ये कहता है दीज नॉक ऑफ फ्लैग्स कॉस्ट 900 ईच, एंटर डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी कि एक फ्लैग 900 का है। ठीक है, हमारा बैलेंस है 1100, तो जरूर हम खरीद सकते हैं एक, हमारे पे फिर भी 200 रुपए बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक। ठीक है, लेकिन इन फ्लैग का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बस खरीद सकते हो और ये फ्लैग ऐसी है, मतलब बेकार है, ये किसी काम के नहीं है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जो यहाँ पे था 1337 फ्लैग, उस पर 2 पे क्लिक करते हैं, ये मेन फ्लैग है। ठीक है, अगर हम इसको खरीद लेते हैं तो हमारा काम क्या है, हमारे को ये वाला जो फ्लैग है इसको खरीदना है, ये हमारे को फ्लैग देगा जो ओरिजिनल फ्लैग। ठीक है, लेकिन इसमें मेन दिक्कत क्या है कि ये इतने सारे डॉलर्स का है और हमारे पे जो हमारे को बैलेंस मिलता है वो सिर्फ $1100 मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 100K का फ्लैग है ना, हमारे पे सिर्फ 1100 है और ये 100K का है, तो हम खरीद नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो इसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, एंटर मारते हैं कि हमारे पे नॉट इनफ फंड्स है 3 एग्जिट के लिए। नॉर्मल सा हमने प्रोग्राम को समझ लिया, प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टास्क आप समझ सकते हो क्या है कि हमारे को किसी तरह इस फ्लैग को खरीदना है, यानी कि हमारे को जो अपने पैसे हैं वो इतने करने हैं, इससे ज्यादा करने हैं। ठीक है, हमारा 1100 बैलेंस है, तो हमारे को ये काम करना है, इसमें बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके अपना अकाउंट का जो बैलेंस है उसको बढ़ाना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका सोर्स कोड पढ़ते हैं और समझते हैं कि सोर्स कोड में क्या हो रहा है। तो मैं इसको बैटकैट में खोल लूंगा store.c को। ठीक है, ये खोल दिया। अब यहाँ पे ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज मैंने नहीं बनाया है, ये पिको CTF का चैलेंज है। अगर पिको CTF अभी तक नहीं पता तो बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अलग अलग कैटेगरी के सारे चैलेंज मिलेंगे, फॉरेंसिक्स, बाइनरी एक्सप्लोरेशन सबके मिलेंगे। वहीं से मैंने चैलेंज लिया जिसका नाम है फ्लैग शॉप चैलेंज। ये आपको जनरल कैटेगरी के अंदर भी मिल जाएगा और बाइनरी एक्सप्लोरेशन कैटेगरी के अंदर भी मिल जाएगा। 300 पॉइंट्स का चैलेंज है, तो काफी अच्छा चैलेंज है। ठीक है, 300 पॉइंट्स बहुत होते हैं CTF के हिसाब से। ठीक है, ये उसका लिंक है अगर आपको डायरेक्टली जाना है, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जो कि मेरे गिटहब पर होगा जहां पे ये चैलेंज पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका सोर्स कोड पढ़ते हैं। नॉर्मल यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही है, उसके नीचे आते हैं, हमारा बैलेंस सेट होता है कि हमारा 1100 बैलेंस रहेगा अकाउंट बैलेंस। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं, वाइल लूप चल रहा है। वाइल जब तक कॉन 0 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और कॉन आप एज्यूम कर सकते हो जब हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं ना, जब हम थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं एग्जिट, तभी ये कॉन की वैल्यू 1 करेगा, तभी हम एग्जिट कर सकते हैं, वरना लूप हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं, उसके बाद क्या काम करता है, प्रिंट एफ काफी सारी चीजें प्रिंट करता है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे से मेन्यू का इनपुट लेता है कि आपको क्या मेन्यू में जाना है, 1 2 3। 1 नॉर्मल है, बैलेंस प्रिंट करता है, यानी कि जो अकाउंट बैलेंस हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। उसके बाद नीचे आते हैं, एल्स इफ पे आते हैं। अगर हम 2 चूज करते हैं जो कि मेन ऑप्शन है, थर्ड वाले में हमारे को पता है एग्जिट ही कर रहा है, तो सेकंड वाला जो है सबसे मेन है। उसके अंदर भी अपने आप में 2 ऑप्शन है, डेफिनेटली नॉट द फ्लैग और 1337 फ्लैग। उसके लिए हमारे से दोबारा इनपुट लेता है यहाँ पे कि आप क्या चॉइस करते हो, 1 या 2। ठीक है, 1 वाली जो चॉइस है ये थोड़ी सी बड़ी है, पहले मैं नंबर 2 समझा देता हूँ क्योंकि नंबर 1 पे ही हमारे को मेन काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 बहुत इजी सी है, यहाँ पे हमारे को बस ये बोलता है कि इतने डॉलर्स का फ्लैग, उसके लिए हमारे को बोलता है कि 1 टाइप करो ताकि मैं आपका फ्लैग खरीद के दूं। उसके लिए चेक करता है कि अगर अकाउंट बैलेंस इससे बड़ा है तो flag.txt जो फाइल है उसके अंदर से हमारे को फ्लैग पढ़ के दे देगा। ठीक है, बस ये इतना सा था, सिंपल सा, यानी कि बस हमारे को इससे ज्यादा पैसे करने हैं तभी हम flag.txt को पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 1 डालते हैं तो हम आते हैं इस फंक्शन के अंदर कि भाई आप यहाँ पे नॉक ऑफ फ्लैग्स खरीद सकते हो जो कि 900 रुपए का एक है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इंट नंबर ऑफ फ्लैग्स, 0 एक वेरिएबल बनता है। उसके बाद हमारे से इनपुट लेता है कि भाई कितने नंबर ऑफ फ्लैग्स आपको खरीदने हैं। ठीक है, उसके बाद इफ नंबर ऑफ फ्लैग्स ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ऑफ फ्लैग्स 0 से बढ़े तभी इस लूप के अंदर आएगा, वरना बाहर चला जाएगा, यानी कि आपने कोई फ्लैग नहीं खरीदना, 0 दिया है तो इसका मतलब बाहर हो जाओ। ठीक है, तो अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिया, तो नीचे आते हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 0 सेट कर रहे हैं सबसे पहले। उसके लिए हमारी टोटल कॉस्ट निकालता है, कैसे निकालता है,
भाई जितने नंबर ऑफ फ्लैग्स हमने बोले कि मेरे को 2 फ्लैग खरीदने हैं, उसको 900 से मल्टीप्लाई करेगा। नॉर्मल सी मैथ है, अगर मेरे को 2 चीज़ खरीदनी है, एक 900 की है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो जितनी मुझे खरीदनी है ना, 900 से मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद बता रहा है कि भाई जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी बनी है, ठीक है। उसके बाद आपका बैलेंस चेक करता है कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। अगर आपके पास उतने पैसे हैं, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, आपके पैसों में से उतने काट लेगा और आपको खरीद के दे देगा कि आपने इतने फ्लैग खरीद लिए, वरना मना कर देगा कि आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो अब हमने पूरा कोड समझ लिया, काफी लंबा सा था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे को अकाउंट बैलेंस बढ़ाना है, हमारा मेन काम है, बाकी सब तो छोड़ते हैं, हमारे को अकाउंट बैलेंस बढ़ाना है ना, हमारा मेन काम है कि अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस सिर्फ मॉडिफाई इसी जगह पे हो रहा है, और कहीं तो हम छेड़ ही नहीं सकते अकाउंट बैलेंस को, सिर्फ यहीं पे अकाउंट बैलेंस मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। हम ऐसे पढ़ के चलते हैं कोड को तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मेरे को अकाउंट बैलेंस को मॉडिफाई करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी टोटल कॉस्ट डालनी पड़ेगी कि मेरा अकाउंट बैलेंस प्लस हो जाए। अभी बहुत इजी सी मैथ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंट बैलेंस में माइनस हो रहा है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट के अंदर कोई माइनस नंबर ले आऊं, ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस का नंबर हो, तो क्या होगा, माइनस माइनस, बहुत इजी सी मैथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब मेरा काम क्या हो गया, मेरे को कोई यहाँ पे माइनस नंबर लाना है। अगर मैं यहाँ पे कोई माइनस नंबर ले आऊं तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो मेरा अकाउंट बैलेंस प्लस हो जाएगा। मेरे को इतनी मैथ समझ आ गई। अब मेरे को यानी कि टोटल कॉस्ट को किसी तरह माइनस में लाना है, ये भी समझ गए। तो टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेट हो रही है ना, तो यानी कि 900 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्लैग्स। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स में अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू डाल दूं बड़ी सी जिसको टोटल कॉस्ट हैंडल ना कर पाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसकी एक अपनी लिमिट है सेट कि मैं इतना बड़ा नंबर ही होल्ड कर सकता हूं। अगर आप उससे बड़ा नंबर डालोगे तो वो अपने आप को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। याद है हमने देखा था कि भाई मैक्सिमम जो पॉजिटिव नंबर है, जैसे ही उसमें +1 होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें यही चाहिए, हमारे को इसको माइनस में कन्वर्ट कराना है ना। अब हम काम करना शुरू करते हैं। तो हमारे को कुछ नंबर ऑफ फ्लैग्स में ऐसी वैल्यू डालनी है जो 900 से मल्टीप्लाई और वो मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी हो, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एक माइनस नंबर में, और वो माइनस नंबर इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही वो इसके अंदर जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और हमारा अकाउंट बैलेंस प्लस हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहली बार समझने के लिए 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एक नया यहाँ पे साइड में टर्मिनल खोल लेते हैं, पाइथन में चलते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। पाइथन 3 में आते हैं। अब ये सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है जो कि एक इंटीजर टाइप होल्ड कर सकता है। अब मेरे को क्या काम करना है, इस टोटल कॉस्ट को इसके पार ले जाना है। इस नंबर के जैसे मैं पार ले जाऊंगा, टोटल कॉस्ट माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि मैं जो भी नंबर डालूंगा पहले वो 900 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको क्या काम करूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 900 से, ताकि मुझे पता चल जाए मुझे कितना नंबर डालना है। जैसे ही वो मल्टीप्लाई होगा 900 से, वो मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, ये नंबर आ गया। लेकिन ये पूरा डिविजिबल नंबर नहीं है, कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, थोड़ा बड़ा नंबर इसको और बना दूंगा। तो मैं इसमें 2000 और ऐड कर देता हूँ, प्लस 2000। आप कुछ भी नंबर कर सकते हो, 1800 प्लस कर लो, 2000 कर लो, जितना मर्जी आप चाहो उतना कर लो। थोड़ा बड़ा नंबर बना देंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस नंबर को ले लेते हैं। अब ये नंबर अगर आप देखोगे इसमें मल्टीप्लाई 900 करेंगे, मल्टीप्लाई 900 करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा, यानी कि किसके अंदर जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट एक इंटीजर डेटा टाइप है ना, और इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। क्या ये नंबर इससे ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू से? तो अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा ये 47 है यहाँ पे, और यहाँ 49 है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। यानी कि ये क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा, जो ये वैल्यू आएगी उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा। यही हमारे को चाहिए था, ठीक है। तो मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, रन करते हैं हम स्टोर को, ठीक है। उसके बाद 2 करते हैं, 1 करते हैं। अब हमने जो नंबर निकाला था वो डिवाइड करके 900 से उसमें प्लस 2000 करा था, वो नंबर डालते हैं ये, क्योंकि ये नंबर अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 900 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा। एंटर मारते हैं, एंड अब आप देखोगे तो हमारी फाइनल कॉस्ट जो है माइनस में चली गई है, और हमारा जो बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन है वो 1100 से बढ़ के देखो कितना बड़ा नंबर हो गया है, ठीक है। हमारे जो बैलेंस है वो कितना बढ़ गया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, तो मेरा अकाउंट बैलेंस देखो कितना बड़ा हो गया। अब मैं आराम से फ्लैग को बाय कर सकता हूँ 2। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 1337 वाले फ्लैग को हमारे को खरीदना है, कह रहा है 1 टाइप करो। अगर आपको फ्लैग खरीदना है 1 डालते हैं, एंड वी गॉट द फ्लैग, योर फ्लैग इज फेक फ्लैग। ये फ्लैग सही नहीं है, क्योंकि ऑन चैलेंजेस के अंदर क्या होता है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन की चैलेंजेस के अंदर क्या होता है कि आपको अगर फ्लैग चाहिए तो आपको ये सेम काम उनके सर्वर पे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने पे तो कर ही लोगे, अगर वो आपको ऐसे फ्लैग देंगे तो आप तो कैट करके फ्लैग पढ़ लोगे, तो वो फ्लैग उनके सर्वर पे पड़ा होता है, तो आपको उनके सर्वर से कनेक्ट होकर सेम काम करना पड़ेगा, तब आपको ओरिजिनल फ्लैग मिलता है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इंटीजर ओवरफ्लो समझ आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।